वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी, तरुलता, यमुना रस रानी, रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम, कोटिशः नमन, नमस्कार। उपासना वासनाओं के मिटाने के लिए है। वासना मिट जाए तो जीव सहजानंद स्वरूप है, सुख समुद्र है। जिस सुख की खोज हम विषय भोगों में कर रहे हैं दुर्भाग्य से, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम नित्य शाश्वत सच्चिदानंद सुख भोगों में खोज रहे हैं। वो योग में है, भोग में नहीं। भोग में उस सुख का वियोग है और योग में उस सुख का संयोग है जिस सुख की हमारे अंदर चाह है। ये हम अष्टांग योग के अंतर्गत की बात नहीं कह रहे, ये हम भगवद योग की बात कर रहे हैं, जिसमें सतत भगवान का भजन है। वही सच्चा योगी है। ये इंद्रियों की विलासिता जब तक बंद नहीं होगी तब तक हमारा सहजानंद छुपा रहेगा। जब इंद्रियों की विलासिता बंद होगी तब भगवदानंद प्रकाशित होगा। हम इतने अधीन हो गए हैं इंद्रियों के कि जो इंद्री जब आवेश में आवी भोग के लिए तो हमें लगता है मुझे ही भोगना है। ये नहीं समझ पाता कि इंद्रियों की चाल है हमें फंसाने की। हम इतना विवश हो जाते हैं कि मैं जी नहीं सकता इस भोग के बिना, और उस भोग को भोग लेते हैं। भोग को भोग लेना अर्थात भोग का संस्कार पुष्ट कर देना। भोग का संस्कार पुष्ट करना अर्थात भगवान से विमुख होना, भजन के आनंद से विमुख होना। ये बात समझ में आ जाए। ये क्यों समझ में नहीं आते? क्योंकि हम समझते हुए भी नहीं समझना चाहते। हम थोड़ा कठोर नहीं हो पा रहे हैं। हम इंद्रियों के प्रति दुलार करना बंद नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम इंद्रियों का दुलार करना बंद कर दें तो ही भगवदानंद की प्राप्ति हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, न कुरु न वद किंचिद विस्मराशेष दृश्यम स्मर मिथुन महस्तद गौर नीलम स्मरार्तम बहुजन समवायाद
दूरमुद्विजया हि प्रिय निवसतु दिव्य श्रील वृंदावनांतः। हे भाई कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, शांत हो जाओ। श्रीपाद कह रहे हैं ना करो, कुछ मत करो। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, हर समय बहिर्मुख वृत्ति। प्रिया प्रीतम से बिलक जो करना है वो सब बहिर्मुख वृत्ति है। शांत हो जाओ। शांत किसे कहते हैं? चुप हो जाना शांत नहीं है। योग वासिष्ठ शांति की व्याख्या करता है। शांत जो शास्त्र चिंतन परायण हैं, जिन्होंने अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो शांत होते हैं। अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ये बहुत अमृतमय वचन है। सुनाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि इसके सब अधिकारी नहीं होते, पर सुन सुनकर ही अधिकार प्राप्त किया जाता है। अगर चलना चाहो तो सुनने मात्र से भगवत मार्ग प्रकाशित हो जाता है। उपासक को चाहिए कि परमार्थ की सिद्धि के लिए प्रयास रहित हो जाए। परमार्थ प्रयास से नहीं होता, परमार्थ चिंतन से होता है, दौड़ भाग से नहीं होता। ये बहुत अच्छे से बैठा लो, दौड़ भाग से नहीं होता है। ये चिंतन परायण पुरुष ही परमार्थ में अग्रसर होता है। उस परम पद को प्रयत्न पूर्वक चिंतन करके प्राप्त किया जाता है। हमारा सारा का सारा प्रयास कहाँ होना चाहिए? चिंतन में। गीता जी में भगवान ने सबसे ज्यादा चिंतन की बात करी है। जिसका मन संताप रहित हो चुका है, कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका कोई प्रभाव नहीं, वो सर्वोत्कृष्ट परम पद में विराजमान है। परम पद में विराजमान पुरुष की परिभाषा, जिसका मन संताप रहित हो चुका है, कोई संताप नहीं, एक अद्भुत आनंद। वो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ शांत पुरुष कहा जाता है। शांत पुरुष जो प्रिय को सुनकर, स्पर्श कर, देखकर, खाकर, सूंघकर कभी हर्षित नहीं होता। प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति, प्रिय स्थान, इनको प्राप्त करके जिसके हृदय में हर्ष रूपी विकार नहीं होता। और जो अप्रिय को सुनकर, अप्रिय को स्पर्श कर, अप्रिय को देखकर, अप्रिय को खाकर, अप्रिय को सूंघकर शोकित नहीं होता। शांत पुरुष की परिभाषा, कितना बड़ा महापुरुष है वो। प्रिय वस्तु मिले, प्रिय व्यक्ति मिले, प्रिय परिस्थिति मिल जाए, सूंघना, खाना, देखना, भोगना, से कोई हर्ष नहीं। क्यों हर्षित क्यों नहीं? क्योंकि इसमें ये सब नाशवान स्वाप्निक वस्तुएं हैं, इनके मिलने से हर्ष क्या। और ये सब अप्रिय मिलने लगे, अप्रिय व्यक्ति मिल जाए, अप्रिय वस्तु मिल जाए, अप्रिय पदार्थ, अप्रिय घटना, अपनी अप्रिय परिस्थिति, उसको कोई से शोक नहीं। क्यों? क्योंकि सब स्वाप्निक है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। वो शांत है जो प्रिय और अप्रिय को सुनकर, स्पर्श कर, देखकर, खाकर, सूंघकर ना तो हर्षित होता है और ना शोकित होता है। किन होता है? वह शांत पुरुष कहा जाता है। जो प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को अपने वश में करके
समस्त प्राणियों के साथ समता का पूर्ण व्यवहार करता है तथा ना तो भविष्य की कोई चिंता करता है और ना प्राप्त परिस्थिति के परित्याग की बात सोचता है। जैसी परिस्थिति है, आगे क्या होगा इसकी कोई चिंता नहीं है, सबसे सम व्यवहार करता है। वह शांत पुरुष कहलाता है, जिसका मन मरण में और उत्सव में समान भाव रखता है। देखो शांत पुरुष कैसा होता है, भगवान का स्वरूप है शांत। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम नघम निर्वाण शांति प्रदम, जिसे शांति कहते हैं, जिसे शांत कहते हैं। समझो शास्त्र किसे शांत कहते हैं, चुप हो जाना शांत नहीं, जो मरण और महोत्सव दोनों में समान भाव रखता है वो ज्ञानी महापुरुष है। ज्ञान कोई अलग चीज नहीं है, भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जिसका मरण अवसर आने पर या महोत्सव में सम्मिलित होने पर दोनों में मन शांत रहता है, गंभीर, ना हर्षित ना शोकित। चंद्रमंडल के समान जिसका मुखारविंद मरण और महोत्सव में समान भाव से चमकता रहता है, वो महापुरुष शांत कहा जाता है। हर्ष और क्रोध का अवसर आने पर जो ऐसे रहता है मानो अनुपस्थित है ही नहीं वहां, उसे गाली दी जा रही, उसका अपमान किया जा रहा है, उसकी निंदा की जा रही, मानो वहां है ही नहीं। उसका पूजन किया जा रहा है, उसकी आरती उतारी जा रही, उसकी बड़ाई की जा रही, मानो वहां है ही नहीं। हर्ष और क्रोध का अवसर उपस्थित होने पर भी जो पुरुष अनुपस्थित के समान ना तो हर्षित होता है ना क्रोधित होता है, बल्कि ऐसी स्थिति में रहता है जैसे गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष जाना ही नहीं कि उसका पूजन हो गया कि उसका अपमान हो गया। ऐसे गाढ़ चिंतन में प्रभु के डूबा हुआ है कि उसको पता ही नहीं चला, उसे कहते हैं शांत पुरुष। जिसकी अमृत प्रवाह के सदस्य सुखदायिनी प्रेम पूर्ण दृष्टि सभी प्राणियों में भगवत भाव से पड़ती है। ये शांत पुरुष का लक्षण। सब में मेरा प्रभु विराजमान है। स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य कीड़े मकूड़े जहां भी दृष्टि गई वहां मेरा प्रभु विराजमान है। अमृत प्रवाह के सदस्य, ये अमृत प्रवाह है, अमृत प्रवाह के सदस्य सुखदायिनी प्रेम पूर्ण दृष्टि, सब में परमात्मा दर्शन, उसी को शांत पुरुष कहते हैं। जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार इतना शीतल हो चुका है, मान अपमान लाभ हानि सुख दुख जय पराजय इनमें वो समान है। इतनी शीतलता हृदय में कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसे मोहाच्छन्न बुद्धि रहित शांत पुरुष कहते हैं। जो लौकिक विषयों के साथ व्यवहार करता हुआ भी नहीं करता, कोई इच्छा ही नहीं, सामने उपस्थित हो गया कार्य व्यक्ति या क्रिया भोजन, वो अनिच्छा भाव से प्रारब्धवशात वैसा व्यवहार कर लेता है, न हर्षित होता है न शोकित होता है। वो अनासक्त शांत महापुरुष कहा जाता है। सम्यक प्रकार से व्यवहार करते हुए भी जिसकी बुद्धि आकाश की तरह निर्विकार रहती है, किसी से न राग न किसी से द्वेष, वो महापुरुष शांत कहा जाता है। अब ये शांति कैसे प्राप्त होती है, तो बोले भगवत प्राप्त महापुरुष के सत्संग से। अब भगवत प्राप्त का क्या लक्षण है, तो कह रहे हैं
जो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गया है, जैसे श्रीमद् भागवत में कहा, वेदों का पारगामी विद्वान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त ऐसे सद्गुरु का वर्ण करना चाहिए। अब सब बातें बताई नहीं जाती, हम आपको अपनी एक बात बताते हैं। रात्रि के शयन करने के लिए फूलों की सैया में श्री जी को शयन कराया जाए, ऐसी बात आई हमारे मन में। तो बिहारी जी के सामने जो डलिया में, तो सब ब्रजवासी जानते थे, तो शाम रात्रि के जब 9 बजे के बाद राधा वल्लभ जी की आरती के बाद, तो जो 2-4 डलिया समेट रहे होते उनसे कहते, तो बचे हुए फूल कोई 4 गुलाब के दे दिए, कोई 10 रायबेल के दे दिए, कोई एक माला भी दे देते। जब रात्रि में श्री जी के लिए पुष्पों की सैया लगाते तो आंसू गिरते कि लाडली, मुझ गरीब के पास आपकी सेवा के लिए कुछ नहीं है, श्री जी इसी पर शयन कर। उनको शयन कराते हुए जब चरण चापते, वो अपार सुख मिलता जिसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। श्री जी दैन्य सुख में है। अगर आपके अंदर दैन्य नहीं और यह है कि मैं 50 करोड़ का श्री जी को ऐसा, या श्री जी के अधीन अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु श्री कृष्ण है, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने। श्री जी काहे से रीझते? हमारे पास कुछ नहीं है श्री जी को रिझाने के लिए। ये रुपया पैसा, ये नाना प्रकार की भोग सामग्री से अगर श्री जी मुस्कुरा देती तो ये अपने भिक्षुकों को नहीं मिलती, अपने भिक्षुकों की झोली में नहीं आते। लेकिन श्री जी मिलती ही उसी को है जो पारिवारिक सुख, अर्थ सुख, साधना सुख का त्यागी होता है। कोई डरो मत। अगर कोई ऐसा कहता है कि तुम ये नहीं करते हो तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, श्री जी नहीं मिलेगी, वो वासना का पुजारी बोल रहा है, श्री जी का नहीं। खुली बात है। श्री जी तो इतनी करुणामयी हैं, कैसे तुम्हें बताएं। तुम सोच करके केवल देखो कि आज श्री जी को मैं ये भोग लगाऊंगा, वो लग गया भोग। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। श्री जी प्रगट वस्तुओं की, अरे श्री जी के साधक जो होते हैं, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अगर रुपया, फूल, बंगला और 56 भोग से श्री जी प्रसन्न होती तो ये पापी लोग खूब पाप करते और श्री जी को अपने अधीन रखते। लेकिन ऐसा नहीं है। इस मायाकृत संसार का त्यागी ही श्री जी का अनुरागी हो सकता है। जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। अगर श्री जी के रिझाने की तुम्हारे अंदर बात है तो सबका संबंध छोड़ो, सबकी आशा छोड़ो, श्री जी रीझ जाएंगी। ये कभी कोई ऐसा अगर तुम्हें कहीं भी कह दे जाओ तुम्हें श्री जी कभी नहीं मिलेंगी, तो उसके पास है ही नहीं देने के लिए श्री जी। जो रुपया चाहता है, जो भोग सामग्री चाहता है, जो सांसारिक वस्तुएं चाहता है, वो श्री जी, जिसको श्री जी से प्यार होगा वो पापी को भी देखकर यही कहेगा, श्री जी कृपा करो और इसके हृदय को पवित्र कर दो, इसके हृदय को आनंदित कर दो। वो ऐसा कहेगा तुम इतने रुपए नहीं दोगे तो तुम्हें श्री जी नहीं मिलेंगी। कभी ऐसी बातों को मन में मत लाओ, कभी चिंता मत करो कि श्री जी नाराज हो जाएंगी या श्री जी नहीं मिलेंगी। ये सब बकवास है। श्री जी तो उनको मिलती है जो श्री जी को प्यार करते हैं, जिनकी दृष्टि में न रुपया है, न पैसा है, न परिवार है, न संसार है, केवल श्री जी है। श्री जी उनको प्यार करते हैं। श्री जी 56 भोगों को प्यार नहीं करते हैं। ये सब मायाकृत भोग श्री जी नहीं पाते हैं। उसमें तुम्हारा जो भाव होता है वो श्री जी पाते हैं। कभी देखा श्री जी कोई पदार्थ पाया? इस घृणित पदार्थ, मलमूत्र बनने वाले पदार्थों से श्री जी नहीं रीझती। उसमें जो आपका भाव होता है कि मेरी प्यारी जो पाएंगी, वो भाव श्री जी ग्रहण करती है। वो भाव तो बिना वस्तु के भी हो सकता है। वस्तुएं एक भी नहीं और भाव किया तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। कभी कोई डरो मत। आज दंभ का बोलबाला, पाखंड का बोलबाला हो रहा है,
जहां देखो वहां रुपया रुपया रुपया, रुपया के बिना न सत्संग, रुपया के बिना न उपदेश, तो सब रुपया बढ़ाया भगवान, रुपया रुपया। अरे इस धन को शास्त्रों में अनर्थ कहा गया है, अर्थ ही अनर्थ है। हाँ, तुम्हारे पास है तो उसका सदुपयोग कर दो। ये गर्व मत करो कि तुम करोड़पति हो तो करोड़ों रुपयों से ठाकुर जी को घसीट लोगे, अपनी तरफ आकर्षित कर लोगे। लक्ष्मी जी चरण चापती रहती, भगवान देखते भी नहीं है। ऐसे करुणामय भगवान अपने भक्त के चरण चापते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पुयेत्यंगुरेण भी, भगवान उसके पीछे पीछे घूमते हैं। तो जो आत्मज्ञान संपन्न है, चाहे वो भक्त हो चाहे वो ज्ञानी महात्मा हो। हरिवंश महाप्रभु ये आत्म तत्व का ही उपदेश कर रहे हैं। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, सब में हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। कैसी बातें लोग कर देते हैं, सब में प्रभु विराज। सेवक जी क्या ज्ञान की बात कर रहे हैं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। आत्म तत्व का ज्ञान बिना हुए वो अधूरा है, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो। तो हमें किस महात्मा का संग करना चाहिए? महात्मा के संग से ही शांत भाव आता है। तो किस महात्मा का? योग वासिष्ठ कह रही है, जिन्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया है, ऐसे उत्तम बुद्धि संपन्न महापुरुष जो सदैव आत्मदृष्टि का अवलंबन लेकर संसार में विचरण करते हैं। आत्मदृष्टि, मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं है, मेरी आत्मा के सिवा कोई नहीं है। सब में अपने आत्मस्वरूप का दर्शन, सब में प्रभु का दर्शन, वही महात्मा है। खास शास्त्रों की बातों को समझो। महात्मा का मतलब वेश धरकर दुनिया का प्रपंच करना। कितने लोग आकर के कहते हैं कि हमसे इतने 1000 रुपए मांग, और ना दो तो बोले तुम्हारा लड़का ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा परिवार ऐसा हो जाएगा। सब दंभी हैं, ये सब पाखंड। हम खुला माइक से कह रहे हैं। कहीं शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि तुम जा करके रुपए मांग। ना इनके पास सांप की सामर्थ्य है, ना वरदान की सामर्थ्य है। अपने पेट भरने और वासनाओं की पूजा करने, अपने अंतःकरण की वृत्तियों को संभालने की ताकत तो है नहीं। तो वासनाओं की पूजा करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। कभी मत डरो ऐसे लोगों से। अगर कोई तुम्हारे घर आता है तो तुम 2 शब्द मीठे बोलो, राधे श्याम, आइए, आसन दीजिए, जल पीजिए, भोजन कीजिए। इसके बाद अगर कोई रुपया पैसा मांगता है तो तुम्हारे पास है, तुम्हें पता है कि हमारे रुपए का सदुपयोग होगा, तो दे दीजिए। नहीं, 5 रुपए देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं कर सकता। ये सब पाखंड है। जो कंचन कामिनी कीर्ति का मोह नहीं छोड़ पाया वो महात्मा है। साधु के जितने कार्य सब रुपए रहित कार्य है। मनोनिग्रह, जितेंद्रियता, साम, भगवत चिंतन, तपस्या, कहां रुपया की जरूरत है? करो ये। अखंड ब्रह्मचर्य, आजीवन जड़वत मौन, सब पर अनुग्रह, कहां रुपए की जरूरत है? साधुता में रुपए की जरूरत कहां है? यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सबसे बड़ी यज्ञ हो रही राधा 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 राधा। तो जो आत्मस्वरूप का ज्ञानी है, जो आत्मबुद्धि का, आत्मदृष्टि का अवलंबन करके संसार में विचरता है, जिसे न कभी शोक होता है, जिसमें न कभी कामना होती है, जिसको न कभी शुभ अशुभ की याचना होती, उसे महात्मा कहते हैं। महात्मा का मतलब पीला, लाल, काला, ये तो संप्रदाय के अनुसार वस्त्र हैं। स्थिति नहीं है तो उसी को दंभी कहा जाता है, उसी को पाखंडी कहा जाता है। जिसे न कभी शोक होता है, न कभी कामना होती है, न कभी शुभ अशुभ की याचना होती है, जो
इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है, अहंकार रहित है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं ये करता हूं, ये भाव महात्मा में नहीं होता। जो हे और उपादेय के पक्षपात से रहित होता है, किसी का पक्षपात नहीं, अच्छा और बुरा किसी का पक्षपात नहीं, सब में समान भाव। जो अपनी आत्मचिंतन की वृत्ति से सदैव आनंदित रहता है, उसे किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से आनंद नहीं मिलता, वो अपने चिंतन से आनंदित रहता है। और जो सदैव पवित्र रहता है, शरीर पवित्र, हृदय पवित्र, स्वयं पवित्र, जो सदैव पवित्र रहता है। सत्शास्त्रों में प्रतिपादित जो सत्कर्म है केवल उन्हीं को करता है और सन्मार्ग पर चलता है, उसे महात्मा कहते हैं। जो अन्य लोगों की दृष्टि में आते हैं, जाते हैं, कर्म करते हैं, बोलते हैं, परंतु स्वरूप में न वे आते हैं, न जाते हैं, न कर्म करते हैं, न बोलते हैं। जो परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं और इस संपूर्ण संसार को इंद्रजाल रूपी माया का कार्य देखते हैं, ना वो संसार के किसी वासनाओं के पीछे दौड़ते हैं, ना किसी व्यक्ति के पीछे दौड़ते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि संसार भ्रम मूलक है, ये संसार परित्याग करना है, और वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो हर परिस्थिति में इष्ट का चिंतन करते रहते हैं, कृष्णाकार वृत्ति, रामाकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, इसके अतिरिक्त उनके पास और कुछ नहीं उपाय। कृष्णाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, ये महात्मा की स्थिति। वहां प्रपंच, ये बनाना, ये बिगाड़ना, ये करना, वो करना, ये सब, ये तो स्वाप्निक कार्यों में कौन रत रहेगा। उसकी दृष्टि पहले ही हो चुकी है, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। मिथ्या में काहे को उसकी दृष्टि रहेगी। हर प्रकार की स्थितियों में जो अपने इष्ट चिंतन में रहता है, जीवन पर्यंत केवल इष्ट का चिंतन ही जिसका लक्ष्य है, जीवन का एक ही लक्ष्य, बस इष्ट चिंतन। शांत कहां से होता है? महात्माओं से। महात्मा कैसा? जिसका निरंतर जीवन भर केवल इष्ट चिंतन, उसी की उपासना, उसी का यथार्थ ज्ञान, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जिस पुरुष को अपने अनुभव, शास्त्र के वचन और गुरु का उपदेश एक दिखाई दे, वो सिद्ध पुरुष हो चुका है। अपना अनुभव, शास्त्र के वचन और गुरु का उपदेश एक दिखाई दे, वो सिद्ध पुरुष हो चुका है। ऐसे निरंतर किए गए परमात्म चिंतन के अभ्यास के द्वारा जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, किसके द्वारा बताया? पीछे वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे राम, ये बोध पूरे भारत के तीर्थों के भ्रमण करने से भी नहीं मिलता, बड़े बड़े अनुष्ठानों से नहीं मिलता, ये चिंतन के द्वारा प्राप्त होता है। अभ्यास परमात्म चिंतन का जो निरंतर करते हैं, उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। उनकी पहचान, जो परमात्मा साक्षात्कार किए हैं, भारी से भारी विपत्ति आपत्ति पड़े परंतु उनका परमात्म चिंतन नहीं छूटता। ये बात पकड़ो। वो महात्मा, भारी से भारी शरीर पीड़ा, भारी से भारी समाज प्रतिकूल परिस्थिति, लेकिन उनका ये सब मिथ्या है, इस पर उनका चिंतन है नहीं, उनका चिंतन केवल अपने इष्ट पर है। ऐसे
तत्वज्ञानी महापुरुषों की जो अवज्ञा कर देता है उसका भारी अमंगल होता, उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष का सत्संग करो। संसार में हे राघव ऐसे संत महापुरुषों के मिलने से बढ़कर कोई लाभ नहीं। ऐसे महापुरुषों के मिलने को कहा गया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अगर क्षण मात्र का ऐसे सिद्ध महापुरुष का सत्संग मिल जाए तो हमारे जीवन की धारा बदल जाए। संत समागम मनुष्य का संसार सागर से उबारने में सर्वत्र विशेष रूप से उपकार करता है। अगर कोई संसार से उद्धार हुआ है या होगा या हो रहा है तो संत समागम करने वाले का। जो महात्मा सत्संग रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए, विवेक रूपी निर्मल पुष्प की रक्षा करता है, उसे भगवदानंद रूपी फल प्राप्त होता है। सत्संग से, सत्संग एक वृक्ष है, विवेक उसका फूल है और भगवदानंद भगवत प्राप्ति उसका फल है। सत्संग का सीधा फल है भगवत प्राप्ति और प्रेम उसका रस है। चाहे जितनी बड़ी आपत्ति हो, चाहे जितना मोहासक्त पुरुष हो, यदि वो संत समागम करता है तो जगत में वो सर्वोत्कृष्ट उपासक हो जाएगा। पर संत होना चाहिए। भेषधारी की बात नहीं कह रहे, भेषधारी हरि के उरसाले, भेषधारी की केवल बात नहीं, संत होना चाहिए। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए संत समागम हमारा हो रहा है तो ये लाभ दिखाई देना चाहिए। बुद्धि का वर्धन, बुद्धि बढ़ रही है। अज्ञान रूपी वृक्ष का उच्छेदन, मानसिक व्यथाएं दूर हो रही हैं और हमारे अंदर भागवतिक चिंतन बढ़ रहा है। हमारे दोष कम हो रहे हैं, हमारा मन प्रसन्न होकर भगवान की तरफ चल रहा है तो समझो सत्संग हो रहा है, नहीं तो बतसंग है, केवल बातें बातें हैं। परे प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। इन बातों से, काल प्रवाह से नहीं छूटा जाता। जब विश्वास करके सत्संग का सारवाद, भगवान नाम स्मरण, निरंतर भगवत स्मरण पकड़ लो। अगर पकड़ पाओ, ना पकड़ पाओ तो जानो तुम सबका सार है भगवत स्मरण, अखंड स्मरण। राधा 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 राधा। सत्संग से दिव्य विभूतियां, परम उत्तम मोक्ष सुख, ये सब प्राप्त हो जाता है। अविनाशी परब्रह्म की प्राप्ति सत्संग से होती है। कष्टदायिनी दशा में पड़ा हुआ ये मनुष्य यदि भगवान की कृपा से थोड़े समय के लिए भी सत्संग प्राप्त हो जाए तो सत्संग के बल से बड़े बड़े दोषों का परित्याग कर देगा। देखो ना, आप लोग संसार का त्याग करके, संसार के नाना प्रकार के दुरंत मोह का त्याग करके वृंदावन में वास कर रहे हैं, ये सत्संग का ही प्रभाव है। सत्संगति सन्मार्ग को प्रकाशित करती है, हृदय के अंधकार को दूर करती है, ज्ञान रूपी सूर्य को उदय कर देती है। जिसका सत्संगत रूपी गंगा में स्नान हो गया, जिसे रोज सत्संग सुनने को मिलता है, उसे दान करने की, तीर्थ करने की, तपस्या करने की, यज्ञों करने की और सब कोई आवश्यकता नहीं, इसी से हो जाएगा। सत्संगति दान, स्नान, तीर्थ, तपस्या एवं निर्मल नाना प्रकार के और भी धार्मिक कार्यों को एक तरफ और सत्संग एक तरफ, स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। पर
ऐसे संत पुरुष का सत्संग, जो राग शून्य है, जो संशय रहित है, जो जड़ चेतन की ग्रंथि का विनाश करके अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसे संत का संग। ऐसे संत पुरुष यदि इस लोक में विद्यमान है तो हमें तीर्थों के अवगाहन की जरूरत नहीं, हमें संत समागम की जरूरत है। सारे फल सत्संगति में विराजमान है। इसलिए जिनको अपनी जड़ चेतन ग्रंथि का विनाश करके उद्धार करना है, उनको ऐसे महत् पुरुषों का संग करने की खोज करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें संत समागम प्रदान करो। सर्वसम्मत संतों की सभी उपायों द्वारा भली भांति सेवा करो, उनकी आज्ञा में रहो। भवसागर से पार हो गए, पार नहीं होना, भवसागर से पार हो गए। किंतु जो लोग नरकाग्नि को बुझाने वाले मेघ स्वरूप ऐसे संतों की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, तो जैसे सूखी लकड़ी को आग जलाकर राख कर देती है, ऐसे ही नरकाग्नि उनको नाना प्रकार के दुख प्रदान करती है। जो संतों की अवहेलना करते हैं, मनमानी पापाचरण करते हैं, विषय भोगों को भोगने में सुख का अनुभव करते हैं, हे रघुनंदन, उन्हें नरकों में पाषाण भक्षण कराया जाता है, पत्थर चबवाया जाता है, खड्ग के द्वारा अंगों का छेदन किया जाता है, पर्वत शिखर के ऊपर से नीचे गिरा दिया जाता है, पत्थर द्वारा चटनी की तरह उन्हें पीसा जाता है, उत्पीड़न किया जाता है और जलती हुई अग्नि का अभिषेक किया जाता है। बैठाल दिया गया, ऊपर से बड़े बड़े अंगारे डाले जा रहे हैं, कैंची से उनके शरीर को कुतरा जाता है, चंदन की तरह उनको घिसा जाता है, पत्थर में पकड़ लिए यमदूत और ऐसे घिस रहे चंदन। तलवार वाले वृक्ष के ऊपर बार बार डाला जाता है, जिससे कट कट के नीचे गिरे, फिर शरीर हुआ, फिर डाला गया, ऐसे चलता रहता है। ऐसे भयानक कीड़े छोड़े जाते हैं जो उनके शरीर में सीधे छेद करते हुए पार होते, फिर इधर पार होते, फिर इधर पार, उनको कीड़े का दंड मिल रहा है। लोहे की गर्म जरीनों से लपटा करके और ऐसे कुंड में डाला जाता है जहां सांस लेना मुश्किल है, धधकती हुई लोहे की जंजीरें। अग्नि प्रवाह उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है, जैसे ज्वालामुखी में देखो अग्नि प्रवाह नहीं, ऐसे अग्नि प्रवाह में छोड़ दिया गया। जैसे पानी की बूंदें गिरती हैं, ऐसे बाणों से उनके शरीरों को छेदा जाता है। जैसे जल यंत्र में फव्वारे निकलते हैं, ऐसे उनका सिर काटा जाता है तो फव्वारे निकलते हैं। तुम्हें रघुनंदन कहां तक बताऊं, सहस्त्रों कष्टप्रद चेष्टाएं उसको भोगनी पड़ती हैं जो इसी जन्म में भगवान को नहीं प्राप्त कर लेता। इसलिए मानव जन्म में संत समागम करके अपने हृदय को शांत करके निरंतर भगवत चिंतन परायण होने से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाती है। श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र को अपने लोग श्रवण कथन कर रहे हैं। यह सिद्धांत का वर्णन हुआ, अब थोड़ा चरित्र श्रवण कर लीजिए। आनंद का मुख्य कारण है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण, जब तक मनुष्य किसी महापुरुष के प्रति सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण नहीं कर देता, सब जगह में, तब तक उसे पूर्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु विश्वंभर हैं, चराचर में व्याप्त हैं, सभी स्थानों में अपनी पूर्ण शक्ति सहित स्थित हैं। जहां तुम्हारा चित्त चाहे, जिस रूप में मन रमे, उसी के प्रति आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण का मतलब है अपने को एकदम मिटा दो। अब जो कहें, जैसे रखें, जो चाहें, हमारी कोई चाह नहीं, हमारी कोई मांग नहीं। अपनी इच्छा, अपनी भावना और अपनी सभी चेष्टाएं
जिनको आत्मसमर्पण किया है उनके निमित्त कर दे। सब तरह से उनका होकर तभी प्रेम का यथार्थ मर्म सीख सकोगे। ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं वो महापुरुषों के होके सीखे हैं। जब तक महापुरुषों के हुआ नहीं जाता तब तक परमार्थ का ज्ञान नहीं होता। किसी के होकर रहने में कितना आनंद है, अपनी सभी बातों का भार किसी के ऊपर छोड़ देने में कैसा निश्चिंतता जन्य सुख है, उसे अपने को ही कर्ता मानने वाला पुरुष कैसे अनुभव कर सकता है। जिसे अपने हाथ पैरों से कमाकर खाने का अभिमान है, वो शरणागति का भाव क्या समझ सकता है। शरणागत के द्वारा जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में जो सुख लेता है, वही जब कमाने खाने लायक हो जाता तो वो सुख उसे कभी नहीं मिलता। शरणागत पूर्ण आत्मसमर्पण। इष्ट को चिंता रहती, जैसे माँ को चिंता रहती है अपने बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चा कहीं इधर उधर अपने साथ अहित न कर ले, उसको ज्ञान नहीं है, ऐसे भगवान को चिंता रहती है शरणागत भक्त की। पर शरणागत बनना कहाँ चाहते हैं, शरणागत बनाना चाहते हैं। अहंकार अपना इतना बढ़ा हुआ है कि वो भगवान की शरणागत होना। शरणागति में बड़ा आनंद है, कोई चिंता नहीं, बस राधा राधा राधा। एक हमारी तरफ से बात है राधा राधा, और सारी बात उनकी। योगक्षेमम भाम, ये भगवान के वचन है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन, पकड़ क्यों नहीं रहे, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। अब क्या चिंता है, अपने को केवल निरंतर भजन परायण रहना है। माता चाहे कहीं भी रहे, उसे अपने बच्चे का हर समय ध्यान रहता है। ऐसे ही परमात्मा का ध्यान सदैव उस शरणागत भक्त पर रहता है जो अबोध बालक की भांति, जैसे वो मां के अधीन ऐसे वो भगवान के अधीन। जैसे बालक के सुख दुख का अनुभव माता स्वयं अपने शरीर में करती है, ऐसे ही शरणागत भक्त के सुख दुख का अनुभव स्वयं भगवान करते हैं। शरणागत का सुख भगवान का सुख, शरणागत का दुख भगवान का दुख, शरणागत का द्वेषी भगवान का द्वेषी, शरणागत का मित्र भगवान का मित्र। नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के सर्वस्व थे और नित्यानंद महाप्रभु अब श्रीवास जी के घर रहने लगे। नित्यानंद जी श्रीवास पंडित के घर में, उनकी पत्नी का नाम मालिनी देवी था। बिल्कुल ऐसे भाव से रहते जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास रहता है। ये जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, इनमें बनावटीपन नहीं होता, निश्चल संशय रहित एकदम आनंद स्वरूप। और वो मालिनी देवी भी स्वयं इन्हें पुत्र से बढ़कर प्यार करती। नित्यानंद जी में बाल भाव अधिक रहता, सिद्ध पुरुषों में बाल भाव आ जाता है। बालकों की तरह खेलना, बालकों की तरह चेष्टाएं, पर पूर्ण बोध संपन्न होते। बालक तो अज्ञानी होता है, पर पूर्ण बोध संपन्न होते हुए भी बालवत चेष्टा सिद्ध पुरुषों में पाई जाती है। वे कभी कभी अपने हाथ से भोजन नहीं करते, तब मालिनी देवी उन्हें अपने हाथ से भोग पवाती। कभी थोड़ा खाया और बीच में भाग पड़े, कभी मुख में ही दाल भात लपेटे हुए चल पड़े। बालकों की भांति घूमना, कभी मुरारी गुप्त के घर जाते, कभी गंगादास जी की पाठशाला में जा बैठते, कभी किसी के यहाँ से कोई चीज ही लेकर खा लेते, कभी महाप्रभु के घर आ जाते। बाल्य भाव से सची माता के पैरों को पकड़ लेते। माता इनकी चंचलता से डरकर कभी कभी भीतर घर में भाग जाती। इस प्रकार ये भक्तों के घरों में नाना भांति की बाल लीलाएं करते।
एक दिन महाप्रभु ने श्रीवास पंडित की परीक्षा करने के निमित्त तथा ये जानने के लिए कि श्रीवास का नित्यानंद जी के प्रति कितना हार्दिक स्नेह है, उन्हें एकांत में ले जाकर पूछने लगे कि श्रीवास जी, इन अवधूत नित्यानंद जी के कोई कुल गोत्र और जाति आदि का तो कुछ पता नहीं। इस अज्ञात कुलशील अवधूत को आपने अपने घर में स्थान देकर क्या उचित काम किया है? हमें लगता है उचित काम नहीं किया। आप इन्हें पुत्र की तरह प्यार करते हैं, कौन जाने ये कैसे हैं, इसलिए आपको इन्हें अपने घर में पुत्र की तरह नहीं रखना चाहिए। ये साधुओं की तरह गंगा किनारे या कहीं घाट पर रहें और मांगें और खाएं। साधु को किसी के घर में रहने से क्या काम? इस विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या आप मुझसे सहमत हैं? प्रभु की ऐसी बात सुनकर गदगद कंठ से श्रीवास पंडित ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, प्रभु क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं? इस प्रकार से परीक्षा करना ठीक नहीं है। हम संसारी वासनाओं में आबद्ध पामर प्राणी भला प्रभु की परीक्षाओं में उत्तीर्ण ही कैसे हो सकते हैं? जब तक प्रभु स्वयं कृपा न करे तब तक तो हम सदा अनुत्तीर्ण ही होते रहेंगे। मैं ये खूब जानता हूं कि नित्यानंद जी प्रभु आपके बाह्य प्राण हैं, आप अभिन्न विग्रह हैं, पर ये भिन्न जो बात कर रहे हैं मेरी परीक्षा के लिए कर रहे हैं। ये निष्ठा, इसे निष्ठा कर। बोले अगर आप परीक्षा की बात कर रहे हो तो नित्यानंद जी यदि मदिरा पीकर आवे तो आज जैसी मैं पूजा कर रहा हूं ऐसे जीवन भर पूजा करता रहूंगा, मेरे भाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कभी घृणा नहीं होगी। मैंने प्रभु माना है तो प्रभु माना है, मैंने प्रभु का स्वरूप समझकर उन्हें रखा है। इतना कहकर श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया। महाप्रभु कोमल कर से उठाया और हृदय से आलिंगन करते हुए कहा, श्रीवास ऐसा उत्तर देकर तुमने मुझे खरीद लिया, ऐसा उत्तर देकर तुमने मुझे खरीद लिया। इस उत्तर से आज से मैं तुम्हारा दास बन गया, कृत दास, बिका हुआ दास बन गया। मैं तुमसे अत्यंत ही संतुष्ट हुआ। मेरा आशीर्वाद है कि किसी भी दशा में तुम्हें किसी आवश्यक की वस्तुओं का कभी अभाव नहीं होगा। और मेरा ये आंतरिक आशीर्वाद है कि तुम्हारे घर का कुत्ता भी श्री कृष्ण प्रेमी बन जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे घर के कुत्ते तक को श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकेगी। तुम्हारा मेरे प्रति ऐसा अनन्य अनुराग है, इसका पता मुझे आज ही चला। इतना कहकर प्रभु अपने घर को चले गए। एक दिन प्रभु ने सची माता से कहा, मां मेरी इच्छा है आज नित्यानंद जी को अपने घर भोजन करावे, तो आज अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया भोजन बनावे और हम दोनों भाइयों को चौके में बिठाकर स्वयं परोस कर खिलावे, यही मेरी इच्छा है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सची माता को परम प्रसन्नता हुई और वो जल्दी से भोजन बनाने के लिए उद्यत हो गई। इधर प्रभु श्रीवास पंडित के घर नित्यानंद महाप्रभु को लिवाने चले। श्रीवास के घर पहुंचकर प्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद आज आपका हमारे घर निमंत्रण है, चलो आज हम आप साथ ही साथ भोजन करेंगे। इतना सुनते ही नित्यानंद जी बालकों की भांति आनंद में उछल उछल कर नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते कहते जाते, आहारे लाल की खूब बनेगी। सची माता के हाथ का भोजन पाने को मिलेगा, मौज उड़ाएंगे और प्रभु को खूब छकाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ शरीर में लगाएंगे, ऐसा करके उन्मत्त होकर नाचने लगे। प्रभु ने इन्हें ऐसी चंचलता करते देखकर मीठी सी डांट देते हुए प्रेम पूर्वक कहा, देखना खबरदार, घर में ऐसी चंचलता मत करना। माता आपकी चंचलता से बहुत घबराती है, वो डर जाएगी। वहां चुपचाप ठीक तरह से भोजन करना। प्रभु की प्रेम मिश्रित मीठी डांट को सुनकर बालकों की भांति चौंक कर बनावटी गंभीरता धारण करते हुए कानों पर हाथ रखते हुए नित्यानंद जी कहने लगे, बाप रे, चंचलता
चंचलता कैसी? हम तो चंचलता जानते तक नहीं। चंचलता तो पागल लोग किया करते हैं। क्या हम पागल हैं जो वहां जाकर चंचलता करेंगे? इन्हें इस प्रकार स्वांग करते देखकर चैतन्य महाप्रभु ने इनकी पीठ पर एक हल्की सी थाप जमाते हुए कहा, अच्छा चलिए, देर करने का काम नहीं। ये तो हम जानते हैं कि आप अपनी आदत को कहीं छोड़े थोड़ी देंगे, किंतु देखना वहां जरा संभल कर रहना। ये कहते कहते चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु आपस में प्रेम की बातें करते हुए घर पहुंच गए। माता भोजन बना रही थी कि ये दोनों पहुंच गए। पहुंचते ही नित्यानंद जी बालकों की बात बड़े जोर से कहा, अम्मा बड़ी भूख लग रही है, पेट में चूहे से कूद रहे हैं, अभी कितनी देर है? मेरे तो भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं। प्रभु ने संकेत से कहा, ऐसा मत कहो। तब आप फिर उसी तरह जोर से कहने लगे, देखो अम्मा, ये गौरांग मुझे रोक रहे हैं, भला भूख लगने पर भोजन भी ना मांग सकूं? माता इनकी ऐसी भोली भाली बातें सुनकर हंसने लगी। उन्होंने जल्दी से 2 थालियों में भोजन परोसा। विष्णु प्रिया जी ने दोनों के हाथ पैर धुलाए। हाथ पैर धोकर दोनों भोजन करने बैठे। माता प्रेम से अपने दोनों पुत्र को परोसने लगी। प्रभु के साथ में और उनके 2-4 अंतरंग भक्त आ गए। भोजन पाने के पहले हाथ पैर धोने की प्रक्रिया, मुख कुल्ला करे, हाथ धोए, पैर धोए, फिर हाथ धोए, आराम से बैठकर। आजकल कैसे पशुवत भोजन करते हैं, जूता पहने और सब ऐसे अपवित्र भोजन। तो महाप्रभु चैतन्य देव और नित्यानंद महाप्रभु को विष्णु प्रिया जी ने हाथ पैर धुलाए, मुख धोए। अब सची माता बड़े प्रेम से दोनों को परोसती जा रही। प्रभु के साथ में और भी उनके 2-4 अंतरंग भक्त आ गए। वे उन दोनों भाइयों को इस प्रकार प्रेम पूर्वक भोजन करते देखकर प्रेम सागर में आनंद के साथ गोते लगाने लगे। ऐसा लग रहा था कौशल्या जी अपने हाथ से परस रही और भगवान श्री राम चैतन्य महाप्रभु और लक्ष्मण जी नित्यानंद महाप्रभु दोनों भोजन आरोग रहे हैं। ऐसा लग रहा है यशोदा मैया परस रही और श्री कृष्ण और बलराम दोनों भोग पा रहे। माता का अंतःकरण उस समय प्रसन्नता के कारण अत्यंत ही आनंदित हो रहा था। उनका अगाध मात्र प्रेम उमड़ा ही पड़ता था। दोनों भाई भोजन करते करते भांति भांति की विनोदपूर्ण बातें कहते जाते। भोजन करके प्रभु चुपचाप बैठ गए। नित्यानंद जी भोजन करते ही रहे। प्रभु की थाल में बहुत सा जो प्रसाद बचा, नित्यानंद जी बोले, ये क्यों छोड़ दिया, इसे भी खाना होगा। प्रभु ने असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, बस अब नहीं, अब तो बहुत पेट भर गया है। प्रभु की थाली में से प्रसाद लेते हुए नित्यानंद जी कहने लगे, अच्छा तुम मत खाओ, मैं ही खाऊंगा। ये कहकर प्रभु के उच्छिष्ट भात को नित्यानंद जी खाने लगे। प्रभु ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। नित्यानंद जी खाते खाते ही चौका से उठकर भागने लगे। प्रभु भी उनका हाथ पकड़े हुए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। इस प्रकार आंगन में दोनों ही गुत्थम गुत्था होने लगे। नित्यानंद जी उस भात को खा ही गए। सची माता इन दोनों के ऐसे स्नेह को देखकर प्रेम के कारण आनंद मगन हो गई। माता की ऐसी दशा देखकर प्रभु हाथ पैर धोकर चौके में गए और माता को अपने हाथों से वायु करने लगे। कुछ देर पश्चात माता प्रकृतिस्थ हुई। माता के प्रेम के आंसू बह रहे हैं और दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया। दोनों ने, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु ने सची माता के चरण छुए। फिर महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को श्रीवास के घर तक पहुंचाने गए। इस प्रकार नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु अद्भुत आनंद वर्षा नवद्वीप में कर रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।